वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हम सभी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नव वर्ष में संकल्प लेते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन व्यायाम का, कुछ ज़्यादा मेहनत का, कुछ सुबह जल्दी उठने का, कुछ व्यावसायिक प्रगति का, जबकि कुछ शराब सिगरेट छोड़ने का प्रण लेते हैं। इन सभी के साथ हमें आध्यात्मिक प्रगति का भी संकल्प लेना चाहिए। हमें एक अच्छा, नेक, पवित्र और सदाचारी इंसान बनने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। एक अच्छा, नेक व्यक्ति बनने के लिए हमें बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर काम करना होगा। इसके लिए अपनी सोच और समझ को निखारना होगा। हम लोग दुनिया को एक दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसी हमारी समझ होती है, जैसे संस्कार होते हैं, जैसी हमारी ज़िंदगी में कुछ घटना घटित हुआ होता है, वैसे ही हमारी सोच बननी शुरू हो जाती है। फिर उसी तरह से हम सोचना और समझना शुरू कर देते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि यह जो हमारा दृष्टिकोण है वह खुले, ताकि सबको हम एक ही नज़र से देख पाएं। आखिर यह होगा कैसे? जब इंसान भजन अभ्यास करता है तो उसे प्रभु के दो जाति रूप का अनुभव होता है, ज्योति और श्रुति। जैसे ही हमें यह अनुभव होगा, वैसे ही यह एहसास हो जाएगा कि जो प्रभु की शक्ति हम में काम कर रही है, वही दूसरे मनुष्यों में, जानवरों में और पेड़ पौधों में भी है। तब हम सबको अपना समझने लगेंगे। हमारी संवेदनशीलता औरों के प्रति बढ़ जाएगी। हमारी सोच और समझ सही मायने में बढ़ जाएगी। जिसकी समझ सही होगी उसके विचार भी अच्छे होंगे। जिसके विचार सही होंगे उसके बोल भी सही होंगे। जिसके बोल सही होंगे उसके कार्य भी सही होंगे। साफ है कि सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस नववर्ष हमें अपनी संपूर्ण प्रगति के लिए यह आध्यात्मिक संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रार्थना में समय दें, ताकि हमारी सही सोच समझ विकसित हो सके, जिससे हमें एक अच्छा, नेक, पवित्र और सदाचारी इंसान बनने में मदद मिले। नए साल का अंग्रेजी कैलेंडर आज से शुरू हो रहा है। विराम। हालांकि जीवन साल दर साल नहीं, पल पल गुजरता और नया होता है। विराम। इसीलिए यह हरदम नया ही रहता है। विराम। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने ही बीतने और नया होने का यह अनंत सिलसिला जारी है। विराम। लेकिन इस बार नववर्ष का आगमन ऐसे समय हो रहा है जब करीब 10 महीनों की कोरोना महामारी
के बाद इससे बचने के लिए वैक्सीन देश में ही बनाई जा चुकी है और कभी भी टीकाकरण शुरू हो सकता है। विराम। महामारी से देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने और करीब 1.5 लाख लोगों की मौत के बाद उम्मीदों का नया सवेरा सामने है। विराम। ऐसा नया साल करीब 100 साल के बाद आया है। विराम। महामारी से बेहाल होने के बाद पूरी दुनिया अब फिर से दौड़ने को बेताब है। विराम। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। विराम। लेकिन दौड़ने की जिद और इसका मादा होना एक बात है और लगातार दौड़ते रहने की स्थितियां बनाए रखना एकदम दूसरी बात। पैरा चेंज। दुनिया भर के वैज्ञानिक हमें आगाह कर रहे हैं कि कोविड-19 जैसा वायरस न तो पहला है और न ही आखिरी। विराम। यदि हमने जीवन के तरीके नहीं बदले तो आगे कई बाधाएं बस आने ही वाली हैं। विराम। वायरसों की अदृश्य दुनिया आदमी के लिए कितनी घातक हो सकती है, कोविड-19 वायरस ने हमें बता दिया है। विराम। इसने हमें यह भी समझा दिया है कि धरती सिर्फ मानव जाति के लिए ही नहीं है। विराम। बेहतर यही है कि हम सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानते हुए अपना जीवन जिएं और धरती के अन्य प्राणियों का भी सम्मान करें। विराम। कुल मिलाकर यह कि टिकाऊ विकास के रास्ते को अपनाएं और पर्यावरण को बचाकर ही अपनी हसरतों को पूरा करें। विराम। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि धरती सभी प्राणियों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, पर किसी एक व्यक्ति के भी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। पैरा चेंज। नए साल का हमारा संकल्प वही नहीं होना चाहिए जो हम हर साल इस मौके पर लेते रहे हैं। विराम। यह वाकई ऐसा नव वर्ष है जिसमें हमें कुछ ऐसे संकल्पों की ज़रूरत है जो आगे के सफ़र को आसान बनाएं। विराम। हम न सिर्फ स्वस्थ रहें बल्कि इस लायक रहें कि दूसरों की मदद भी कर सकें। विराम। ज़रूरी है उन आदतों को बनाए रखने का संकल्प लेने की जिसे बीते साल हमने मजबूरी में शुरू किया था। विराम। मास्क पहनने, सामाजिक जीवन में 2 गज की दूरी रखने, हर 2-3 घंटे पर साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइज़र रखकर ही बाहर निकलने की आदतें वैक्सीन लेने के बाद भी हमें स्वस्थ रखेंगी। विराम। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित योग व्यायाम करना और खान पान में पोषकता का ध्यान रखने की ज़रूरत बनी रहेगी। विराम। हम धरती की चिंता करेंगे तो धरती भी हमारा ध्यान रखेगी। स्टॉप।